हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। इस रैखिक समीकरण में पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको संख्या नहीं पता है, तो उस संख्या को हम x मान लेंगे। लेट से संख्या बराबर x हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है। संख्या के आधे, तो संख्या के आधे क्या होगा, मतलब आधा क्या होता है 1/2। आधा जो आप किसी चीज को कीजिएगा, 2 का आधा 1 होगा। अगर इसी जगह 1 का आधा के हैं तो क्या होगा 1/2। तो इसी तरह x का आधा क्या होगा x/2। तो अब देखिए आधे में से कितना घटाया जाता है 1/4, इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया है 1/8। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे x/2 इक्वल टू 1/8। हाँ, ये माइनस में है, बराबर को सट जाएगा तो प्लस में जाएगा 1/4। यहाँ हो गया x/2 बराबर एलसीएम हो गया 8, 1 + 2, तो यहाँ हो गया x/2 इक्वल टू 3/8। अब देखिए ये 2 काट देगा इसको 4 बार में, तो x का मान कितना हो गया 3/4। अब देखिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये संख्या मेरा ज्ञात हो गया। अब संख्या ज्ञात होने के बाद अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है आयत में। तो अब देखिए हम लंबाई को यदि x मानते हैं, लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा मेरा, चौड़ाई चौड़ाई x-5 हो जाएगा, क्योंकि अंतर कितना दिया गया है 5 का 5 है। तो अब देखिए अगर अंतर बात की जाए तो अंतर मतलब क्या होता है -x-5। अब देखिए इसको हम करते हैं तो 5 आ रहा है कि नहीं, x - x +5। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 5 बचा। इसीलिए हम एक को x माने, एक को क्या माने x-5। अब देखिए हम प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से कहा गया है इसका परिमाप जो है, आयत का परिमाप परिमाप वो दिया गया है 110 मीटर। आयत का परिमाप जो है वो कितना दिया गया है 10 मीटर। तो अब देखिए 10 मीटर जो दिया गया है तो इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 110 मीटर। अब देखिए लंबाई हमको x है, चौड़ाई x-5 है, तो यहाँ रख देंगे 2 इंटू x + x-5 इक्वल टू 110। 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। यहाँ पर हो गया 1x कितना हो जाएगा 2x - 5 इक्वल टू 55। यहाँ पर 2x बराबर 55x प्लस ये -5 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो अब देखिए 2x बराबर जब 60 हुआ तो 1x का मान क्या होगा 30 होगा। हमको किसका मान निकल गया, लंबाई मिल गया। अब चौड़ाई निकालेंगे। जब लंबाई 30 हुआ तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई x-5 है, तो यहाँ रख दीजिए b बराबर 30 - 5। अब देखिए घटेगा तो इसका आंसर 25 मीटर हो जाएगा और ये 30 मीटर हो गया। इसका आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। यहाँ पर हम लेट से मान लेंगे चीनी का मूल्य चीनी का मूल्य चीनी का मूल्य अभी क्या है हमें नहीं पता, x मान लेंगे, x रुपया। अब क्वेश्चन में प्रश्न में कहा गया है चीनी का मूल्य में 25% का वृद्धि हो रहा है। चीनी के मूल्य में x + x का 25%।
का 25% अब बराबर कितना हो गया है 32 रुपया। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे और इसका मान निकालेंगे। प्रतिशत उड़ता है तो बट्टा में क्या होता है 100 होता है। ये का मतलब क्या होता है गुना, x का 25%, ये प्रतिशत उड़ गया तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए बराबर क्या है 32। इसको अगर आप काटते हैं 25 से काट 25, 25 चौके 100 तो 1/4 होता है। अब यहाँ पर हो गया x प्लस x/4। अब बराबर क्या हो गया 32। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 4 का 4 हो गया। यहाँ पर 4x प्लस x हो गया। अब बराबर कितना हो गया 32। ये 4x 1x क्या हो जाएगा 5x। अब बराबर ये 4 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब देखिए ये 5 है मल्टीप्लाई में तो इधर चल जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं, यहाँ पर कर रहा है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सस्ती और महंगी का बात किया गया है। तो सस्ती और महंगी का जब भी बात किया जाए तो दोनों को x के पेयर में मान के तब बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट से मतलब महंगी कलम, महंगी कलम, महंगी कलम को यदि हम x मानते हैं, x महंगी कलम की संख्या x, यहाँ पर इसको और अच्छा से मानिए, महंगी कलम की संख्या x मान लेंगे, ठीक। और सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या क्या होगा, सस्ती कलम की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 35 माइनस एक्स, क्या होगा 35 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में प्रश्न के अनुसार कहा गया है, प्रश्न से ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कहा गया है महंगी कलम जो है इसकी संख्या कितनी है, सस्ती कलम के तो 1.5 रुपया, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है महंगी कलम तो x इंटू 2 और सस्ती कलम 35 माइनस एक्स इंटू 1 अब बराबर कितना कुल दे दिया है मूल्य 60 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 35 माइनस एक्स बराबर 60। अब 2x में से 1x घट जाएगा तो 1 बचेगा, x प्लस 35 अब बराबर 60 हो गया। ये इधर प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, 60 में से 35 घटेगा तो कितना होगा 25, 60 में से 15 घटेगा तो कितना होगा 5 हो गया, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, 25 हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर ये महंगी कलम 25 मिल गया, ये 25 मिलेगा तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं 35 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस 25 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोण पर 2:3:5 के अनुपात में दिया गया है। तो देखिए 2:3:5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण कोण का अनुपात, कोण का अनुपात, कोण का अनुपात क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है 2:3:5 दिया गया है। हम सब में x मान लेंगे, x मान लेंगे, x यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब देखिए आप समझ रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। ये गुण तो आप पढ़े हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अब बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो आप इसको एंगल ए मान लीजिए, इसको एंगल बी एंगल सी। तो अब देखिए
यदि हम एंगल ए का मान 2x, एंगल बी का मान 3x, एंगल सी का मान 5x, अब बराबर टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया 3 दू 5 5 10x हो गया 10x बराबर 180। तो 1x बराबर क्या होगा 18, 18 डिग्री हो गया। अगर हमको पहला मान 18 डिग्री मिल गया तो नया कोण का अनुपात क्या होगा, नया कोण का अनुपात, नया कोण का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए नया कोण का अनुपात, कोण का अनुपात, अनुपात क्या होगा 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री अनुपात 3 इंटू 18 डिग्री अनुपात 5 इंटू 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 18 इंटू क्या होगा 36, फिर क्या होगा 36 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री, फिर होगा 18 पंचे 90 डिग्री। अब देखिए ये इसका तीनों नया कोण निकल गया। अब इससे आगे हम छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिल्लू के पास 1.5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिक्का की संख्या क्या है वो तो हमें नहीं पता, इसको हम x मान के बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या लिखेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या होगा x रुपया, x होगा। और अगर हम बात करें 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, ये हो जाएगा, इससे कितना है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन में बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनके कुल मूल्य 300 रुपये हैं। यदि 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के कितनी गुना है, यहाँ पर ये 3x हो जाएगा। तो अब देखिए 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, यहाँ पर 1 रुपये टोटल कितना है 160 सिक्कों की संख्या। 160 में से क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे। तो कितना हो गया 160 माइनस 4x। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। आप देखिए यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2। अब देखिए उस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 160 माइनस 4x इंटू 1 प्लस 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3 है 3x, तो 3x इंटू 2 प्लस 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है तो x इंटू 5 इक्वल टू टोटल कितना दिया गया है 300 दिया गया है, 300 रुपया। तो यहाँ पर हम रख दिए, यहाँ पर हो गया 160 माइनस 4x प्लस 3 दूना 6x प्लस 5x अब बराबर 300। अब देखिए यहाँ पर 160 हो गया, यहाँ पर 6 5 11 में से 4 जाएगा तो 7x हो गया, अब बराबर प्लस में 7x होगा। अब देखिए बराबर 300, यहाँ पर कितना हो गया 7x, तो 7x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 160 होगा। इसी तरह हम लिखेंगे 7x बराबर 360 में से 300 में से 160 घटेगा तो कितना होगा 140, 140। तो ये क्या हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 140/7, 7 एक 7, 7 दूना 14, x का मान कितना हो गया 20 हो गया। इसका आंसर तो यही हो गया। यहाँ पर कह रहा था जिसका मान जो है वहां पर रखिए। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 20 है,
अगर 2 रुपये की सिक्कों की संख्या की बात की जाए तो x के स्थान पे 20 रख देंगे, 20 तिया 60 होगा, और यहाँ पर भी 20 रखेंगे, 20 चौके 80, 160 में से अगर हम 160 माइनस 4 गुना 20 तो घटेगा तो कितना होगा, 160 माइनस 20 चौके 80, 20 चौके 80 तो घट के कितना होगा 80। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पिता ने अपने 3 संतानों के बीच की संपत्ति का बंटवारा करना है, जिसका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसका कुल संपत्ति 2.5 लाख है। अगर मान लीजिए उस आदमी के पास 2.5 लाख रुपया है, तो इसमें से क्या किया है, वो अपने पास पर्सनली 1 लाख रुपया रख लिया है और पुत्र में जो है 1.5 लाख रुपया का बंटवारा कर दिया है तीनों पुत्र में। अब देखिए तीनों पुत्र में जो बंटवारा किया है इसी पे काम करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों पुत्र के पास संपत्ति का बंटवारा, तीनों तीनों पुत्र में तीनों तीनों पुत्र में संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, पति का बंटवारा क्या है 1:2 क्या है 3। तो इसमें हम क्या मान लेंगे अपने तरफ से, सब में x मान लेंगे, क्योंकि सब बेटा का जो दिया है संपत्ति वो तो किसी को नहीं पता है। अब कितना है टोटल संपत्ति, वो तो 1.5 लाख है, तीनों में बांटना है। अब प्रत्येक को कितना का हिस्सा मिलता है वो देखते हैं। तीनों का जो कुल योग होगा इसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x अब बराबर 15, 1.5 लाख यहाँ पर लिख देंगे 1.5 लाख। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया 6x जोड़ने पर, अब यहाँ पर 15 0। अब देखिए 6 का आंसर 6×2 = 12, 6×5 = 30, यहाँ पर 25,000 हो गया। x का मान जो है रियल वैल्यू वो 25,000 मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं यदि तीनों पुत्र को बांटे गए संपत्ति, तीनों पुत्र को बांटे गए संपत्ति अब देखिए यहाँ पर क्या है 1x 2x 3x, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रख देंगे 1 × 25,000, 2 × 25,000, फिर क्या होगा 3 × 25,000। अब देखिए यहाँ पर हो गया 25,000, 25 दूना 50,000 अनुपात 25 × 75,000। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर किसके ओर देखेंगे 8 के ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 का गुणज कहा गया है, तो हमको तो नहीं पता है लगातार गुणज 11 के लिख लेंगे, 11 के लगातार गुणज को मान लेंगे, लगातार गुणज को क्या मानिएगा x और x + 1, x + 1, फिर क्या होगा x + 2। अब देखिए अगर बात की जाए इसमें तो 11 का गुणज कहा गया है, तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए इस सब का योग जो दिया गया है क्वेश्चन में, सब का योग कितना दिया गया है प्रश्न के अनुसार
231, तो सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 231। 231 सबको लिख देंगे 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू 231। ये हो गया 11 11 33, 3 बार 11 है 11x, तो ये हो लिखेंगे इसको 33x। यहाँ पर 11 22 कितना हो जाएगा, ये भी 33 होगा इक्वल टू 231। 231 तो 33x बराबर 231 में से 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33x बराबर यहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8, ये कितना हो गया 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ पर कितना हो गया 1। अब देखिए 11 का 11, 11 तिया 33, 11 का 11, 11 अठे 88, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 3 का 3, 3 छक 18, x का मान हमको क्या मिल गया 6 मिल गया। तो अब देखिए इसी तरह अगर हमको x का मान मिल गया तो हम तीनों लगातार गुणज निकाल सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम इसमें इसमें इसमें, तो क्या हो जाएगा नया गुणज 11 इंटू एक्स है, 11 इंटू एक्स प्लस 1 है और 11 इंटू क्या माने थे एक्स प्लस 2, तो इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 6, यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 6 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 6 प्लस 2। अब देखिए 11 छके 66 हो गया, 7 11 सत्ते 77 हो गया, फिर यहाँ पर 6 दो 8 होगा, 11 अट्ठे 88, 11 का जो गुणज है लगातार, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकुल संसाधन केंद्र मानव विवि फार्मा में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम और बाकी शेष को 1 कलम दिया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट से विजेता छात्र को मानेंगे, विजेता छात्र की संख्या, छात्र की संख्या x मान लेंगे और शेष छात्र की संख्या क्या होगा, शेष छात्र की संख्या यहाँ पर टोटल कितना है 100, तो क्या होगा 100 माइनस क्या हो जाएगा x। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न से यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार, और विजेता छात्र को 2 कलम दिया जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस शेष को कितना 1 मिल रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस एक्स में, इस दोनों का कुल जो है वो 120 दिया गया है, 120 लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120, तो यहाँ पर हो गया 2x में से 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1x बचेगा, ये 100 इधर प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 120 में से 100 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा 20 बच गया। ये इसका आंसर हो गया। अगर इसमें रखना चाहते हैं विजेता छात्र को कितना कलम मिला 20, और अगर इसमें शेष छात्र की बात की जाए तो 100 में से 20 घटा देंगे कितना होगा 80। ये इसका राइट द करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 5 गुने से तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम रवि की आयु मानेंगे, रवि के रवि की आयु, रवि की आयु या लिख सकते हैं रवि के वर्तमान उम्र x वर्ष, रवि के पिता की आयु माना कि रवि की पिता की आयु, पिता की आयु क्या होगा रवि के पिता की आयु तिगुने से कितना अधिक है 5 अधिक है। तो अब फिर से कह रहा है 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद जब भी होगा तो दोनों में 5 वर्ष ऐड होगा, क्योंकि आगे जा रहा है आयु बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तो 5 वर्ष बाद जो है इसके आयु का योग क्या हो जा रहा है, 47। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 वर्ष बाद कहा गया है, तो इसमें भी इसके रवि में भी जुटेगा और रवि के पिता में भी 5 वर्ष ऐड होगा। 3x + 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x + 5 प्लस 3x + 10 हो गया, अब बराबर 47। 1x और 2x 3x कितना हो जाएगा, 4x। अब प्लस कितना हो गया, 10 5 15, अब बराबर 47। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर 47 - 15। 4x बराबर क्या होगा, 2, और यहाँ पर हो गया 3। 4 × 4 4 8 32। x का मान कितना हो गया, 32। आप समझ सकते हैं, यदि x का कहने का मतलब रवि की आयु अगर 32 वर्ष है, रवि की आयु 32 वर्ष है, 8 वर्ष ना, रवि की आयु 8 वर्ष है, तो इसकी पिता की आयु कितना होगा, 3 × 8 + 5, तो क्या होगा अतिरिक्त 24 + 5 क्या होगा, 29 वर्ष। रवि के पिता की आयु की बात की जाए तो 29 वर्ष, और रवि की आयु 8 वर्ष। इसका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। ये लेक्चर 2 है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा। Give some rupees, मैं ले जाऊंगा वहाँ।